प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को अगली पोएम करवाऊंगी। माई मदर एज 66, जो कि कमला दास जी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। इसके अंदर जो कमला दास जी है वो मालाबार केरला में पैदा हुई है और इन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा है इस पोएम में, जो कि 66 साल की हो चुकी है, जिसके फेस से बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गई हैं। और पोइट जब उसकी तरफ अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं तो उनको बड़ा ही दर्द महसूस होता है। उनको ये लगता है कि देखो मेरी मम्मी कितनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है, पीली हो गई है। और इसमें कहीं न कहीं ये भी दिया गया है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे-वैसे उनका अपने मम्मी-पापा से थोड़े कम बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कमला दास है, वो अपनी मम्मी के प्रति बहुत ज़्यादा अभी अटैच लग रही है और उन्होंने अपनी मम्मी के प्रति एक चिंता व्यक्त की है इस पोएम में, कि देखो कि उसकी मम्मी है वो पीली पड़ गई है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही हैं और उनको अंदर ही अंदर बहुत ही दुःख महसूस हो रहा है इस चीज़ के लिए। ड्राइविंग फ्रॉम, इसमें पोइट ने शुरू है, मैं वर्ड टू वर्ड करवाने की कोशिश करती हूँ। इसमें पोइट ने बोला है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। जो पोइट है वो कोचीन जा रही हैं। अब कोचीन वो जॉब करती हैं या फिर पढ़ती हैं या उनका ससुराल है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा इसके अंदर। वो क्या करके वो अपनी मम्मी पापा के घर, अपने पेरेंट्स के घर आई हुई है और कुछ दिन रुकी है नहीं रुकी है हमें नहीं पता, लेकिन अब वो गाड़ी से, कार से वापिस अपने कोचीन में जा रही है। लास्ट फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग की बात है। और जब वो गाड़ी में जा रही है तो आयशा माई मदर, उनकी मम्मी उनके साथ में बैठी है, बिसाइड मी। आयशा माई मदर बिसाइड मी, उनकी मम्मी बिल्कुल उनके पास में बैठी है और वो अपनी मम्मी की तरफ एक बार देखती हैं। क्या देखती हैं? उनको मम्मी अपनी मम्मी से बात नहीं कर रही है वो, लेकिन वो जब अपनी मम्मी को देखती हैं तो कैसे देखती है कमला दास, उनको क्या लगता है उसकी मम्मी कैसे दिख रही है? अब डोज, उसकी मम्मी ऊँघ रही है, ओपन माउथ। अब उसकी मम्मी का मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो फेस है, उनकी मम्मी का फेस है वो पीला पड़ चुका है, लाइक अ कॉप्स। कॉप्स होता है डेड बॉडी की तरह हो गया है उनकी मम्मी का, डेड बॉडी की तरह लग रही है उनकी मम्मी। जैसे कि डेड बॉडी मान लो वो ऊँघ रही है, उनका मुंह खुला है, तो उनको ये फील हो रहा है कि जैसे मेरी मम्मी है वो मौत के नजदीक आ गई हैं। रियलाइजिंग पेन, और ये देखकर पोइट को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि शायद अब उनकी मम्मी है वो ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी, उनकी मम्मी है वो बूढ़ी हो गई है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब उनकी मम्मी, उनको महसूस होता है कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है जैसी वो दिख रही है। मीन्स उनके फेस पे रिंकल्स आ गई है। एक तो वे इमेजिन नहीं कर रही हैं, उनको रियल में उनकी मम्मी के फेस पे पीलापन दिख रहा है, रिंकल्स दिख रही हैं। तो उनको लग रहा है कि हाँ जैसे दिख रही है उसकी मम्मी, वैसे उसकी मम्मी सच में बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन अब पोइट है गाड़ी में बैठी हुई है, जो पोइट है वही गाड़ी चला भी रही है, गाड़ी को ड्राइव कर रही है। लेकिन अब जैसे कि वो गाड़ी ड्राइव करते करते उनके दिमाग में है कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अचानक से डेट हो गया, पुट डेट थॉट अवे। लेकिन अचानक से, बट सून पुट डेट थॉट अवे, लेकिन अचानक से जो उनका विचार ये है कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है, ये विचार दूर हो जाता है उनका। कि किस वजह से? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, क्योंकि वे बाहर ट्रीज को, पेड़ों को भागते हुए देखती है। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, रनिंग करते हुए देखती हैं वो। क्या पेड़ भाग सकते हैं? नहीं, पेड़ बिल्कुल नहीं भाग सकते। जैसे कि आप लोग बहुत समझदार हो कि जो पेड़ कैसे भागते हैं, जब हम किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, किसी बस में हम जाते हैं, तो एक्चुअल में व्हीकल भाग रहा होता है, ट्रीज नहीं भागते। इसमें ट्रीज नहीं भाग रहे हैं, बल्कि क्या है कि गाड़ी भाग रही है। लेकिन इसमें एक सिंबॉलिकल टाइप में दिया गया है कि जो हमारी एज है, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे हमारी यंगनेस है, या फिर है वो जल्दी जल्दी भाग जाती है, मीन जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। इसमें एक सिंबॉलिकल टाइप में दिया गया है। ये अगला भी एक सिंबॉलिकल टाइप में दिया गया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग ऑफ देयर होम। मैरी चिल्ड्रन, जो खुश हुए बच्चे हैं, वो भी अपनी घरों से दौड़ रहे हैं, घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन का एग्जाम्पल भी इसमें एक सिंबॉलिकल टाइप में दिया गया है। इसे मैरी चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि जो बुढ़ापे की जो ओल्ड एज है उसमें इंसान फीका पड़ जाता है, कम बात करना शुरू कर देता है, उसके फेस पे कहीं ना कहीं सैडनेस आ जाती है, पेल पड़ जाता है फेस बूढ़ा होने के बाद। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो पूरे जोश से भरे भरे होते हैं और उनमें खुशी होती है, वे भाग सकते हैं, उनके मन में एक नई, उनके बॉडी में एक नई एनर्जेटिक होती है उनकी बॉडी।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं और उनकी सिक्योरिटी वगैरह है जो वो चेकिंग वगैरह उनकी हो चुकी है। उसके बाद जब वो प्लेन के पास प्लेन में जाकर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कुछ एक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ एक दूरी पर वो खड़ी हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ एक दूरी पर खड़ी है अब अपनी मम्मी से। मम्मी उनके पास में नहीं खड़ी है, वे प्लेन की तरफ जा रही हैं, मम्मी साइड में खड़ी हैं शायद। तो कुछ एक दूरी पर वो खड़ी हैं और उसके बाद फिर से आई लुक्ड अगेन एट हर। आई यहाँ पर पोइट को रेफर कर रहा है, कमला दास जी को रेफर कर रहा है। इसमें कहते हैं कि जो कमला दास जी बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से फिर वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। वैन पेल, उसकी मम्मी फीकी पड़ चुकी है, जो शरीर है फीका पड़ चुका है उनका, पीला पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, मीन्स ओल्ड एज, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं ना वैसा वैसी हो गई है उसकी मम्मी। एज अ लेट विंटर मून, अब उन्होंने एक सिंबलिकल टाइप में दोबारा से फिर दिया है कि उनकी मम्मी है या मेटाफोरिकली एज अ लेट विंटर्स मून, उनकी मम्मी है वो एक लेट विंटर मून की तरह हो गई। लेट विंटर मून का मतलब हम लेट विंटर सीजन इसमें दिसंबर एंड को मानते हैं। दिसंबर एंड में क्या होता है, बहुत ही फोगी एरिया होता है, बहुत ज्यादा हर जगह फोग होती है और फोग में जो मून है वो मतलब अपने ओरिजिनल कलर में नहीं दिखता, मीन व्हाइट या सिल्वरी सा नहीं दिखता, उसमें थोड़ा पेल पेल दिखता है, धुंधला दिखता है। इसी तरह से उनकी मम्मी भी है वो लेट विंटर मून की तरह दिखने लगी हैं। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उनको अब अपनी मम्मी से फैमिलियर पुराने वाली जो पीड़ा है वो महसूस हो रही है। पुराने वाली पीड़ा कौन सी, माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर, बचपन में क्या होते हैं बच्चे, बचपन में क्या होता है कि अपने जो बच्चे होते हैं ना वो पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जो बच्चे हैं उनको हर वक्त अपनी मम्मी की कंपनी चाहिए होती है। उनको डर लग रहता है कि अगर मम्मी कहीं थोड़ा सा दूर हो जाए तो उनको लगता है मम्मी दूर हो गए, मतलब मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उनको हर वक्त अपनी मम्मी की कंपनी चाहिए होती है। अभी भी पोइट को अब मतलब यही महसूस होने लगा है। उनको ये लगता है कि काश मेरी मम्मी मुझे छोड़कर ना जाए, उनको वही डर महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़कर ना चली जाए। उन्हें अपना पुराना एक्ट, फैमिली रैक उनको अपना फील हो रहा है, अपना बचपन का डर उन्हें महसूस हो रहा है अब। बट ऑल आई सेड वो सी यू सून एम्मा, लेकिन अभी भी वो अपनी जो इमोशंस को है दबाए हुए हैं, उनका मन भरा हुआ है। लेकिन आखिरी में सिर्फ वो अपनी मम्मी को एक ही बात कहती हैं, सी यू सून एम्मा। एम्मा मतलब हम मम्मी को बोलते हैं यहाँ पर कि मम्मी हम जल्द मिलेंगे। और उसके बाद वो क्या करती हैं, अपनी मम्मी से अभी भी बात तो नहीं कर रही हैं। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और एक ही काम आखिरी में कर रही हैं वे, अपनी मम्मी को देखकर सिर्फ स्माइल स्माइल स्माइल, सिर्फ मुस्कुराहट वो पास करती हैं। और अभी अपनी मम्मी से हो सकता है अपनी इमोशन को दबाए हुए हैं, उनका मन भराया है, उनको अपनी मम्मी से बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है। उनको डर है कहीं उनकी मम्मी उनको उसको छोड़कर ना चली जाए। लेकिन जो ये पोइम है बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। इसमें एज फैक्ट के बारे में बताया गया है, टीन एज है, चाइल्डहुड है, यंगनेस है, एंड थर्ड में इसमें ओल्ड एज है, जिसमें इंसान है वो पीला पड़ जाता है, रिंकल आ जाती है फेस पे, और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखने लग जाता है। लेकिन ये एक नेचुरल फैक्ट है। थैंक यू।